चलेगा फाइनली मेरे प्यारे बच्चों, आज के वीडियो आप तमाम बच्चे के लिए काफी ज्यादा खास होने वाला है। अगर आप भी मेरे प्यारे बच्चों 2 फरवरी के दिन ध्यान दीजिएगा बाबू, अगर आप भी 2 फरवरी के दिन क्लास 12 बायोलॉजी का परीक्षा देने वाले हैं, अगर आपका भी मेन सब्जेक्ट बायोलॉजी है या साइड से भी बायोलॉजी रखे हैं, तो इस वीडियो को पूरा नहीं आधा भी अगर आप देख लेंगे ना, तो 2 फरवरी के दिन मेरे प्यारे बच्चों मुस्कुरा करके जाएंगे और मुस्कुरा करके आएंगे। लेकर के आ चुके हैं स्पेशल मॉडल सेट प्रश्न पत्र, क्वेश्चन बैंक मॉडल पेपर दोनों का मिक्सिंग क्वेश्चन आपको इस देखेंगे ये मॉडल पेपर में रहता है। तो इसीलिए बोल रहे हैं आप लोग इस वीडियो को पूरा नहीं आधा भी जरूर देखिएगा अगर आपका मेन सब्जेक्ट है। तो चलिए ज्यादा समय नहीं लेंगे, शुरू करते हैं। परीक्षा हॉल में 1 से लेकर 70 तक क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से 35 का उत्तर देना। आइए शुरू करते हैं बाबू बिना समय को गंवाए हुए। और देख लीजिए बाबू, एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आपका तैयारी बिल्कुल नहीं हुआ, 199 रुपया में सभी विषय का गेस क्वेश्चन दिया जा रहा है। आप लोग अगर लेना चाहते हैं तो 720191 25 इस नंबर पे मैसेज नहीं करना है, व्हाट्सएप पे बंद किया गया इसका, आप लोग डायरेक्ट कॉल करना, आप लोग तभी आप लोग खरीद पाएंगे। तो डायरेक्ट कॉल करेंगे। आइए शुरू करते हैं बिना समय को गंवाए हुए। पहला नंबर कहता है मेरे प्याचो, एचआईवी निम्नलिखित में से किस कोशिका पर आक्रमण करता है? देख लीजिए 2021 के एग्जाम में ऑलरेडी क्वेश्चन ये पूछा गया बाबू, एचआईवी का बात किया जा रहा है। ठीक है, एचआईवी जो है किस कोशिका पर आक्रमण करता है? तो देख लीजिए बाबू, एचआईवी का जब भी बात होगा ना, ये टी हेल्पर कोशिका पर क्या करेगा? आक्रमण करेगा बाबू, अटैक करेगा। याद रखिएगा पहला नंबर क्वेश्चन में आंसर जो भी हमारे प्यारे बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ चलेंगे। बहुत बढ़िया, पूरा क्लास जरूर देखिएगा अगर आप भी चाहते हैं मेरे प्यारे बच्चों 2 फरवरी के दिन तबाही करना। तो आइए दूसरा नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, कहता है यौन संचारित रोग बता दीजिए आपका कौन है मेरे प्यारे बच्चों? कहता है ध्यान दीजिएगा सेक्सुअल टर्मिनेटेड डिजीज का बात किस रहे मेरे प्यारे बच्चों। अगर देखा जाए यौन संचारित रोग क्या है बाबू, ये वाला यौन संचारित रोग वाला क्वेश्चन जो है ना 5-6 को क्वेश्चन रहता है ऑब्जेक्टिव, तब सब हम आपको बता देंगे, टेंशन मत लीजिएगा। पहला नंबर में ये तो आपका यहां पर देख लीजिएगा। दूसरा में अगर बात की जाए यौन संचारित रोग आपका क्या होगा? गोनोरिया हो जाएगा। ठीक है ना, याद रखिएगा। और बाबू एड्स भी होता है, ठीक है ना, एड्स भी होता है और सिफिलिस भी होता है। ठीक है, तो ये सब क्या है? यौन संचारित रोग है, तमाम बच्चे याद रखिएगा। अब चलिए मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन देखिए, तीसरा नंबर क्या आता है? विषाणु किससे बना होता है? अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, विषाणु जो है ना, ये पूछा जा रहा है किससे बना होता है। तीसरा नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा। ठीक है, देखिए विषाणु का अगर बात करें मेरे बच्चों, जिसे वायरस बोला जाता है। ठीक है, तो देख लीजिए वायरस जो आपका बना रहता है मेरे प्यारे, ये प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड, मतलब क्या होगा वो प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड से बना होता है विषाणु। याद रखिएगा तीसरा नंबर क्वेश्चन में आंसर क्या देंगे मेरे प्यारे बच्चों? ऑप्शन नंबर यहां पर बी हो जाएगा, एक भी नहीं छूटेगा। बशर्ते बाबू इस वीडियो को आप लोग पूरा जरूर देख के जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कहता है मेरे प्यारे बच्चों, अब ये क्वेश्चन के कुछ अलग लेवल है। कहता है विषाणु का अध्ययन किस शाखा में आपका मेरे प्यारे बच्चों किया गया है? देख लीजिए 2015 में ये भी क्वेश्चन आपका ऑलरेडी बाबू पूछा गया, विषाणु का अध्ययन का बात किया जा रहा है। ठीक है, देख लीजिए 4 नंबर में अगर देखा जाए विषाणु का अध्ययन वायरोलॉजी में किया गया। किसमें किया गया बाबू? वायरोलॉजी शाखा में। ठीक है, तो 4 नंबर में विकल्प आप लोग क्या देंगे? ऑप्शन बी। जो भी मेरे प्यारे बच्चों बिल्कुल भी तैयारी नहीं हुआ, पीडीएफ लेना चाहते हैं, आप लोग को डायरेक्ट इस नंबर पे कॉल करना है, कॉल करके बात करना ना, आपको दूसरा नंबर से भेजा जाएगा। मात्र कितना? तो 199 में। ठीक है, और व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे तो व्हाट्सएप पे रिप्लाई कभी नहीं मिल सकता, डायरेक्ट आप लोग कॉल ही करिएगा जो भी बच्चे लेना चाहते हैं। आइए देखिए मेरे प्याचो, कहता है पीसीआर विधि आपका आवश्यक है। देख लीजिए 2018 में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा गया है, पीसीआर विधि आपका किसके लिए आवश्यक है मेरे प्याचो? पीसीआर मेथड इन देखेंगे। ठीक है ना, नेसेसरली का बात कीजिए मेरे प्याचो, देख लेंगे। यानी कि पीसीआर विधि डीएनए संवर्धक में मेरे प्याचो अगर देखा जाए तो पीसीआर विधि बाबू ये आपका आवश्यक है। याद रखिएगा 5 नंबर क्वेश्चन में आंसर क्या देंगे? ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। कहते हैं मेरे प्यार चो, वो दिन वो नजारा भी आएगा, समंदर है तो किनारा भी आएगा। जिंदगी की परेशानियों से बिल्कुल नहीं भागना है, और देखेंगे सभी क्वेश्चन आपको 2 फरवरी के दिन बनेगा, बस समझ जाइए। आइए कहते हैं मेरे पास ध्यान देगा, रेस्ट्रिक्शन वीकर क्या है? देख लीजिए काफी इंपोर्टेंट है बाबू, 2017 में ऑलरेडी पूछा गया है। ठीक है, चलिए 6 नंबर क्वेश्चन, रेस्ट्रिक्शन वीकर का बात किया जा रहा था। देख लीजिए रेस्ट्रिक्शन वीकर जो है मेरे प्यार चो एंडोन्यूक्लियस हो जाएगा। क्या होगा बाबू? एंडोन्यूक्लियस। रेस्ट्रिक्शन बीकर क्या है? एंडोन्यूक्लियस है। ठीक है, तो 6 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा? ऑप्शन यहाँ पर बी होगा। देखिए बाबू आवाज में थोड़ा आपको परिवर्तन लग सकता है, क्योंकि मेरा तबियत जो है ना बहुत ज्यादा खराब है, फिर भी आपके सामने हम देखेंगे वीडियो लेकर के आए हुए हैं। ठीक है, चलेंगे अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है दर्दनाक औषधियां आपका क्या है बाबू? देख लीजिएगा 2016 के एग्जाम में पूछा जा रहा है, मतलब देखिए दर्दनाक औषधियां का बात किया जा रहा है। ठीक है, देखिए 7 नंबर में देखा जाए मेरे प्यार चो, दर्दनाक औषधियां जो होता है ना बाबू, ये दर्द से मुक्तियां दिलाती है। मतलब मान लीजिए आपको कहीं पर दर्द हो रहा है ना,
तो दर्द वाला दवा खाएंगे तो वहां पर आपको बिल्कुल दर्द से मुक्तियां दिला देगा, याद रखिएगा। 7 नंबर क्वेश्चन में आंसर क्या देंगे मेरे प्यार बच्चों, ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए मेरे प्यार बच्चों, क्या कहता है, एड्स आपका होता है, बता दीजिए एड्स का बात किया जरा मेरे प्यार बच्चों, एड्स आपका देखेंगे किसके कारण होता है। देख लीजिए एड्स जो होता है ना बाबू, ये सबसे पहले आप लोग जानिए क्या है, तो ये एड्स आपका यौन संचारित रोग है। क्या बाबू, ध्यान दीजिएगा, यौन संचारित रोग, यौन संचारित रोग। और देखिए यौन संचारित रोग है, और देखा जाए मेरे प्यार बच्चों, ठीक है ना, यौन संचारित रोग है। और देखिए ये किसके द्वारा होता है, तो ये विषाणु के माध्यम से फैलता है, किसके माध्यम से, वायरस के माध्यम से। 8 में अगर देखिएगा आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, कहता है मेरे प्यार बच्चों चलिए 9 नंबर क्वेश्चन कहता है, ये देखिए इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम पूछा जा रहा है मेरे पास, किसके कारण देखेंगे किसके कारण विकसित हो सकता है। अब देखिए ये देखिए इम्यून डिफिशियंसिस का बात किया जा रहा है मेरे पास, ये एक प्रकार का सिंड्रोम है। क्या है बाबू, इम्यून डिफिशियंसी एक प्रकार क्या है, सिंड्रोम है। और देखिए ये विकसित हो सकता है, बताइए जरा किससे, तो ये जो आपका विकसित होगा मेरे प्यार 9 नंबर क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, ये एड्स के कारण विकसित होता है। किसके कारण, एड्स के कारण विकसित होता है, ठीक है ना। 9 नंबर क्वेश्चन में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए लगाते चलेंगे, अगला क्वेश्चन देख लीजिए मेरे प्यार। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्या था, अफीम क्या है, देख लीजिए अफीम का बात किया जा रहा है, ये आपका क्या है 10 नंबर क्वेश्चन थे, देख लेंगे। अफीम जो है ना एक प्रकार का क्या है मेरे प्यार, हीरोइन है, हीरोइन आपका है, ठीक है ना। अफीम क्या है, एक प्रकार का हीरोइन है, तमाम बच्चे याद रखेगा, ठीक है। चलेंगे लगाते चलेंगे मेरे प्यार, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर क्या दीजिएगा, ऑप्शन सी लगाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, पूछा जा रहा है क्या, लगाते चलेंगे, कहता है जीवाश्म समानता पूछा जा रहा है मेरे प्यार, किसमें पाए जाते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन, जीवाश्म का बात किया जा रहा है। चलिए जीवाश्म जो है मेरे प्यार ये आपका कहाँ पाया जाता है, सभी बच्चे लगा दीजिएगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, जीवाश्म का अगर बात किया जाए मेरे पास, रूपांतरित चट्टान, रूपांतरित चट्टान में आपका क्या होता है मेरे प्यार, जीवाश्म पाया जाता है, याद रखिएगा। 11 नंबर क्वेश्चन में आंसर क्या देंगे मेरे प्यार बच्चों, ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए बता दीजिए, पक्षी का तितली, ध्यान दीजिएगा, पक्षियों तथा तितली का डेना कैसा अंग है, बहुत ज्यादा खास है बाबू। चलिए 12 नंबर में चलिएगा, कहता है क्या, ध्यान दीजिएगा, पक्षी और तितली का डेना जो है बाबू किस प्रकार का अंग है। चलिए ये आपका असमजात अंग है बाबू, क्या है बाबू, ध्यान दीजिएगा, असमजात अंग हो जाएगा। आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन नंबर डी, असमजात अंग, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा मेरे प्यार, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आपके स्क्रीन पे, पूछा जा रहा है क्या। अब देखिए, मनुष्य निम्नलिखित में से किस ऑर्डर तथा किस कुल का सदस्य है। चल लीजिए मेरे प्यार, ध्यान दीजिएगा, मनुष्य का बात किया जा रहा है किस ऑर्डर, और साथ ही मेरे प्यार आपका पूछा जा रहा है किस कुल का सदस्य है। चलिए लगा देंगे 12 नंबर को, 13 नंबर है ना। देखिए प्राइमेट तथा हिमोडिनी लगाएंगे, यहाँ पर क्या लगाएंगे, प्राइमेट तथा हिमोडिनी। जितने भी मेरे प्यारे बच्चे चैनल पे पहली बार जुड़े हैं, सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि 2 फरवरी तक आप देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना, आपको बेहतरीन तैयारी हम करवाएंगे और कोई दिक्कत आपको नहीं होने देंगे, ठीक है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन कहता है, पादप तथा जंतुओं के करी किससे मापा जाता है बाबू, लगा दीजिएगा। 14 नंबर में क्या लगाएंगे, देख लीजिएगा, पादप और जंतु का कड़ी पूछा जा रहा है मेरे प्यार, किससे मापा जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन, तो युगलिना का नाम सुने हैं, युगलिना के माध्यम से पादप और जंतुओं के बीच की कड़ी किससे मापा जाएगा, युगलिना के माध्यम से, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, 15 नंबर क्वेश्चन कहता है, द ओरिजिन स्पीसीज पुस्तक आपका किसने लिखी है। कहता है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक पूछा जा रहा है किसने लिखी है, लगाते चलेंगे 15 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। ये आपका चार्ल्स डार्विन के द्वारा लिखा गया, किसके द्वारा, चार्ल्स डार्विन के द्वारा। 15 नंबर क्वेश्चन में आंसर क्या लगेंगे बाबू, ऑप्शन सी, चार्ल्स डार्विन के द्वारा। अगला क्वेश्चन, आधुनिक मानव का वैज्ञानिक नाम बता दीजिए क्या है, जैसे हम लोग जो हैं क्या है बाबू, आधुनिक मानव है, हम लोग का वैज्ञानिक नाम क्या है, लगाते चलेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए हम लोग का वैज्ञानिक नाम जो है होमोसेपियंस हो जाएगा, क्या नाम है बाबू, होमोसेपियंस, ठीक है। 16 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन यहाँ पर डी होगा, होमोसेपियंस। 17 नंबर देख लीजिए मेरे प्यार, पूछा जा रहा है क्या, समझने का कोशिश करेगा। देखिए बाबू आपको आवाज में भी थोड़ा परिवर्तन लग सकता है, ठीक है, क्योंकि देख लीजिए, ठीक है ना, मेरा तबियत थोड़ा खराब है, यानी कि खांसी बहुत ज्यादा तेज हो रहा है, फिर भी आपके सामने हम प्रस्तुत हैं, गर्म पानी पी पी करके एक क्वेश्चन बोलते हैं, इसीलिए रुक जाते हैं बीच में, समझे। आइए 17 नंबर क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया के शिशुधानियों प्राणियों में अनुकूली विकिरण इनमें से किसका उदाहरण बता दीजिएगा मेरे प्यार। ऑस्ट्रेलिया का शिशुधानु का बात किया जा रहा है, तो देखेंगे अभिसारी क्रम विकास का बाबू ये उदाहरण है, याद रखिएगा। 17 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन बी, अभिसारी क्रम विकास। चलिए आधुनिक मानव का नवीनतम पूछा जा रहा है सीधा ऐतिहासिक पूर्वज क्या है, चलिए बता दीजिए मेरे प्यार। 18 नंबर में ध्यान दीजिएगा, पूछा जा रहा है क्या, देखिए कहता है आधुनिक मानव का नवीनतम मतलब नजदीक वाला ऐतिहासिक पूर्वज पूछा जा रहा है क्या है,
ठीक है। तो ये क्रोमेग्नान हो जाएगा बाबू, क्या होगा, क्रोमेग्नान हो जाएगा। 18 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन सी क्रोमेग्नान। अगला क्वेश्चन, गर्भ निरोधक पुटिका में प्रोजेस्टेरोन आपका क्या है बाबू, लगाते चलेंगे। गर्भ निरोधक पुटिका, ठीक है, किसका पात्र पे बाबू, गर्भ निरोधक पुटिका में प्रोजेस्टेरोन आपका क्या है, तो देख लीजिए 19 नंबर में अगर देखा जाए तो इसमें जो है ना आपका प्रोजेस्टेरोन क्या होगा, तो इसमें प्रोजेस्टेरोन अंडोत्सर्ग की क्रिया को रोकता है। किसमें रोकेगा मेरे प्यार, अंडोत्सर्ग की क्रिया को रोकेगा। गर्भ निरोधक पुटिका में प्रोजेस्टेरोन किसे रोकता है, तो गर्भ निरोधक की प्रतिक्रिया। अगला देखिएगा 20 नंबर कहता है कौन सी तकनीकी पुरुष से संबंधित है, बता दीजिए मेरे प्यार, 20 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, कौन सा तकनीकी पुरुष से संबंधित है, बता दीजिएगा 20 नंबर क्वेश्चन। देखिए पुरुष से संबंधित है ना बाबू, 20 में आप लोग को लगाना है, तो यहाँ पर क्या होगा, वास्केटोमी। वास्केटोमी आपका क्या बाबू, ये आपका पुरुष से संबंधित है, याद रखिएगा। कॉपर टी रोकता है, बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट इसे बोल सकते हैं, मोस्ट वायरल भी बोल सकते हैं बाबू, काफी गजब का क्वेश्चन भी है। कॉपर टी मेरे प्यारे बच्चों आपका क्या रोकेगा, देख लीजिए। तो ये कॉपर टी का अगर बात करें ना बाबू, ये फर्टिलाइजेशन मतलब निषेचन की प्रतिक्रिया रोकता है। क्या रोकेगा बाबू, निषेचन रोकेगा, याद रखिएगा, ठीक है। तो 21 में आप लोग क्या देंगे, ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा। आइए देखिए 22 नंबर क्वेश्चन, स्तनपान अनावर्त आपका संबंधित है, बता दीजिए। स्तनपान अनावर्त पूछा जा रहा है बाबू, ये आपका संबंधित है गर्भ निरोधक की अस्थायी विधि से। किससे बाबू, गर्भ निरोधक जो है इसी के अस्थायी विधि से आपका क्या संबंध है, स्तनपान अनावर्त। तमाम बच्चे याद रखिएगा। 22 में विकल्प क्या दीजिएगा, ऑप्शन 23। देखिए जनसंख्या का अध्ययन पूछा जा रहा है, कहलाता है, चलिए लगा दीजिएगा। जनसंख्या का अध्ययन पूछा जा रहा है, क्या कहलाएगा माय डियर स्टूडेंट, जल्दी बता दीजिएगा। 23 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, देख लीजिए जनसंख्या का अध्ययन। जनसंख्या का अध्ययन बाबू क्या कहलाएगा, तो डोमोग्राफी कहलाता है। जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाएगा, डोमोग्राफी। 23 नंबर क्वेश्चन में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन डी डोमोग्राफी। मानव जनसंख्या वृद्धि आपका क्या है, बता दीजिए। 24 नंबर यानी कि 24 नंबर क्वेश्चन, मानव जनसंख्या वृद्धि का बात किया जा रहा है डियर स्टूडेंट, क्या है, जल्दी बता दीजिएगा। देख लीजिए मानव जनसंख्या वृद्धि जो है ना, ये आपका क्या है बाबू, ये आपका अस्थिर हो जाएगा, ठीक है, क्या होगा, अस्थिर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन बी अस्थिर। अगला क्वेश्चन कहता है मानव द्वारा सबसे कौन सी बड़ी कठिनता का सामना किया जा रहा है, लगाते चलेंगे बाबू, मानव द्वारा, ठीक है, मानव द्वारा सबसे कौन बड़ी कठिनता का सामना किया जा रहा है, जनसंख्या विस्फोट लगाएंगे। 25 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन से जनसंख्या विस्फोट का। समझ रहे ना बात को, चलिए बिल्कुल समझना है आप लोग को। आइए कहता है शराब उद्योग में मेरे प्यारे बच्चों किस सूक्ष्म जीव का उपयोग किया जाता है, बता दीजिएगा। शराब उद्योग का बात किया जा रहा है बाबू, ठीक है, देख लीजिए शराब उद्योग में मेरे प्यार पूछा जा रहा है ना, किस सूक्ष्म जीव का प्रयोग होता है, जल्दी से जल्दी लगा दीजिए मेरे प्यार बच्चों। शराब उद्योग का बात किया जा रहा है, तो देखिए शराब उद्योग में अगर देखा जाए ना मेरे प्यार बच्चों, ये बेकर ईस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। किसका, बेकर ईस्ट का इस्तेमाल किया जाता है, याद रखेंगे बाबू ऑप्शन से। जो भी बच्चे बिल्कुल तैयारी आपका नहीं है, पीडीएफ लेना चाहते, 199 रुपया में सभी विषय का गेस क्वेश्चन दिया जाएगा आपको। इस नंबर पे 72 091 25 280 इस नंबर पे कॉल करना है, मैसेज करिएगा व्हाट्सएप पे, कभी नहीं रिप्लाई मिलेगा। डायरेक्ट जो भी बच्चों को खरीदना है आप लोग डायरेक्ट पहले कॉल कर लीजिएगा, आपको दूसरा नंबर से भेजेंगे, ठीक है ना, मात्र 199 में। और बाबू इस नंबर पे अगर व्हाट्सएप आप मैसेज करेंगे तो इसका व्हाट्सएप बंद है, आपको रिप्लाई नहीं मिलेगा, ठीक है। चलिए आइए 17 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, दूध से दही बनने में बाबू किस जीवाणु का उपयोग होता है, बता दीजिएगा। 27 नंबर क्वेश्चन, दूध से जब दही बनेगा ना, अब देखिए लैक्टोबैसिलस, ठीक है, लैक्टोबैसिलस नाम का जीवाणु होता है, इसी के माध्यम से दूध से दही का निर्माण होता है, याद रखिएगा। 28 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, पूछा जा रहा है क्या बाबू, ध्यान दीजिएगा। जैविक खाद्य मुख्यतः स्रोत है, बता दीजिए किसका। 28 नंबर, जैविक खाद्य किसका स्रोत है, 28 में चल रहा है, देख लीजिएगा जैविक खाद्य किसका स्रोत है बाबू। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पे, जैविक खाद्य का बात किया जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों, किसका स्रोत है, 28 है ना, चलेगा। तो ये आपका जीवाणु का हो जाएगा बाबू, किसका होगा, जीवाणु का। जैविक खाद्य किसका स्रोत है, जीवाणु का, याद रखेंगे। ऑप्शन क्या दीजिएगा, सी। अगला देख लीजिए, कहता है दलहनी पौधे के जड़ यानी कि पिंड में कौन सा जीवाणु पाया जाता है। देखिए दलहनी पौधा जो जैसे दाल वगैरह का होता है, जैसे हो गया मूंग हो गया, अरहर हो गया, चना हो गया, देखिए इसमें पूछा जा रहा है जीवाणु पाया जाता है, लगाते चलेंगे। तो राइजोबियम हो जाएगा यहाँ पर बाबू, क्या होगा, राइजोबियम। 29 नंबर में क्या दीजिएगा, ऑप्शन से राइजोबियम पाया जाता है, ठीक है। चलिए 30 नंबर में देख लीजिए क्या कहता है, गोल्डन धान का बात किया जाएगा। गोल्डन धान का विटामिन देखिएगा, गोल्डन धान में किस विटामिन को स्थानांतरित किया गया। चलिए बाबू गोल्डन धान में पूछा जा रहा है किस विटामिन को स्थानांतरित किया गया था, देखिए
30 नंबर है ना, तो यहाँ पर विटामिन ए को बाबू किसमें किसको विटामिन ए को क्या किया गया, स्थानांतरित किया गया, याद रखिएगा। ठीक है, अगला देख लीजिए। निम्नलिखित में से पीसीआर ए का आप देखेंगे चरण है, बता दीजिए निम्नलिखित में से कौन पीसीआर का एक चरण है। 31 नंबर में देख लीजिएगा, पीसीआर का निष्क्रियकरण। निष्क्रियकरण बाबू आपका क्या है, पीसीआर का जो है एक प्रकार का चरण है, याद रखिएगा। 31 में आंसर क्या देंगे, ऑप्शन से। आइए देखिए कहता है बाबू, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन कहता है मेरे बच्चों, टीआई प्लाज्मिड जो अनुवंशिक इंजीनियरिंग में प्रयुक्त होता है, ठीक है ना, वो कैसे प्राप्त होगा। चलिए बता दीजिए, टीआई प्लाज्मिड का बात किया जाए मेरे प्यार, जो अनुवंशिकी इंजीनियरिंग में जो प्रयुक्त होता है, मतलब जो उपयोग किया जाता है, वो आपका कैसे प्राप्त होगा। ये आपका देखा जाए ना बाबू, एस्चेरिया कोकाई के माध्यम से। किसके माध्यम से, एस्चेरिया कोकाई के माध्यम से हो जाएगा। देखा जाए तो यहाँ पर देखेंगे 32 में विकल्प आपका क्या होगा, बी हो सकेगा। 33 देखिए, निम्नलिखित में से कौन पादप कीटनाशक पूछा जाए मेरे पास, जो पायरेथ्रम बनाया जाता है। बताइए कौन सा ऐसा पादप, ठीक है ना, कीटनाशी है जो पायरेथ्रम बनाया जाता है, जो जिससे पायरेथ्रम बनाया जाता है। ठीक है, 33 नंबर में आप लोग थोड़ा दिमाग लगाना। तो देखेंगे क्या होगा, क्राइसेंथीमिम हो जाएगा बाबू। क्या होगा, क्राइसेंथीमम। ठीक है ना, विकल्प अगर देखा जाए तो सी हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, डॉली नामक एक भेड़ एक क्लोन था, ठीक है ना, इसके लिए दात्र कोशिका बाबू क्या थी। 34 नंबर में चलेगा। डॉली नामक एक भेड़ था और इसके लिए दात्र कोशिका क्या थी बाबू, 34 नंबर क्वेश्चन। ये जीव का हो जाएगा, किसका हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका जीव की हो जाएगा। तमाम बच्चे याद रखिएगा। ठीक है, 34 में विकल्प क्या दीजिएगा, ऑप्शन सी। 35 देख लीजिए, प्राकृतिक अनुवंशिक अभियंता आपका क्या है, लगाते चलेंगे बाबू। 35 नंबर, प्राकृतिक अनुवंशिक अभियंता पूछा जा रहा है आपका क्या है, तो देख लीजिए ये आपका बेसिलस आपका क्या होगा, सबलिटस हो जाएगा। बेसिलस सबलिटस, ऑप्शन क्या दीजिएगा, ए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रतिजामक हीरोडिन पाई जाती है। प्रतिजामक हीरोडिन कहाँ पाई जाती है, 36 नंबर क्वेश्चन बताइए। प्रतिजामक हीरोडिन का बात किया जरा बाबू, 36 में चलेंगे। ये जोंक में पाया जाता है, किसमें पाया जाता है, जोंक में पाया जाता है। तमाम बच्चे याद रखिएगा। ठीक है, 36 में विकल्प आप लोग क्या देंगे, ऑप्शन सी। 37 चलेगा, कहता है पौधे में पितृनाशी प्रतिरोध जीन होता है। बता दीजिए बाबू, पौधे में पितृनाशी प्रतिरोध जीन आपका, ठीक है ना, क्या होता है, 37 में आप लोग को बताना है। ठीक है, तो ये जो आपका हो जाएगा बाबू, आप लोग थोड़ा दिमाग लगाना है, आपका बीटी हो जाएगा। क्या होगा, बीटी होगा। लेवल थोड़ा हार्ड है क्वेश्चन, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू, लड़ने वाला क्वेश्चन है, इसीलिए बोल रहे पूरा देखिए। आइए, प्राकृतिक अनुवंशिक अभियांत्रिकी की तरह प्रयुक्त की जाती है, बता दीजिए बाबू। ठीक है, क्वेश्चन कहता है प्राकृतिक अनुवंशिक अभियांत्रिक की तरह प्रयुक्त की जाती है, बता दीजिए किसका। तो देखेंगे ये जो आपका प्रयुक्त किया जाता है, ठीक है ना, ड्रोसोफिला का। किसका प्रयोग होता है बाबू, ड्रोसोफिला। ठीक है, चलिए जितने भी बच्चे इस क्लास में जुड़े सभी से मेरा विनम्र आग्रह है, ठीक है ना, लाइक कर दीजिए वीडियो को, चैनल को पहली बार जुड़े सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, अधिक विस्तृत रूप से प्रयुक्त जैविक हथियार आपका क्या है, कहता है अधिक विस्तृत रूप से प्रयुक्त जैविक हथियार का बात किया जरा बाबू, ये आपका बेसिलस एंथ्रेसिस हो जाएगा बाबुआ। बेसिलस एंथ्रेसिस, आंसर क्या दीजिएगा, सी। क्राई पूछा जाए मेरे पास, जो क्राई आई बी देखिए, क्राई आई ए बी नियंत्रित करता है। बताइए क्राई आई ए बी किसे नियंत्रित करेगा, मतलब बाबू देखने कहने का अर्थ हुआ किसे कंट्रोल कराएगा। ठीक है, देख लेंगे यहाँ पर देखिएगा 40 नंबर क्वेश्चन में अगर बात करें बाबू, ठीक है, तो ये आपका किसे करेगा, आप देखिएगा कर्ण छेदक को क्या करेगा बाबू, कर्ण छेदक को क्या करेगा, नियंत्रित करेगा। ऑप्शंस क्या देंगे, ऑप्शन से। आइए देखिए चलिए, 41 नंबर कहता है मेरे जो ट्रांसजेनिक मूसो चूहा का प्रयोग के लिए करते, बता जरा, सभी बच्चे लगाते चलेंगे। पूछा जा रहा है ट्रांसजेनिक मूसो चूहा का प्रयोग किसके लिए करते हैं, ट्रांसजेनिक मूसो चूहा का प्रयोग। तो देखिए वैज्ञानिक का जो है ना, याद रखिएगा। अगर देख लीजिए बाबू, आपको थोड़ा समझाना चाहेंगे, वैक्सीन वगैरह जो है ना, जब शुरुआती तौर में जैसे नया नया वैक्सीन बनाया जाता है, तो मूस वगैरह चूहा वगैरह पे जो है ना बिल्कुल प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ताकि देखेंगे अगर कुछ गलत भी हो जाएगा तो वही मरेगा। ठीक है, तो उसी पर प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पर यही लगाएंगे। 41 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन सी। आइए देख लीजिए 42 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, क्राइजिन बॉली कृमि को किस फसल से बचाता है, लगा दीजिएगा। 42 नंबर क्वेश्चन, ये तो आपको हम बता चुके हैं बाबू, कपास से बचाएगा। किससे बचाएगा, कपास से। 43 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे प्रस्तुत हो रहा है, आप देख लीजिए। और देखिए बाबू, देख लीजिए, हम रुक रुक करके इसीलिए बता रहे हैं क्योंकि थोड़ा मेरा तबियत डाउन है। ठीक है ना, बार बार बोलना चाहूंगा। देखिए आवाज भी आपको चेंज लग रहा होगा, लेकिन हम सोचे कि मेरे पास क्लास गैप हम क्यों करें, बच्चे को देखेंगे क्वेश्चन से मतलब, आवाज से नहीं, क्योंकि आवाज में तो आपको पता है हम ही बोल रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये खांसी के कारण आवाज मेरा मोटा लग रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, कंटेंट पे मेरे प्यार जो मायने रखता है। ठीक है ना, चलिए लाइव भी आएंगे रात के 8 बजे। ठीक है, जरूर जुड़िएगा। आइए
43 नंबर कहता है, देखिए मादा में मुखीय गर्मनिरोधक गोली रोकती है किसे? बताइए बाबू, मादा का बात किया जाए इसमें मुखीय गर्मनिरोधक गोली तो ये जो है ना 43 नंबर ये आपका किसे रोकेगा बाबू? 43 में चलना है। तो देखिए ये आपका अंडोत्सर्ग की क्रिया को रोकेगा, अंडोत्सर्ग की क्रिया को रोकेगा। ऑप्शन क्या दीजिएगा? ऑप्शन से अगला देख लीजिएगा 44। मिलेनिन रंगद्राव की पूछा जा रहा है अनुपस्थिति में दशा आपका उत्पन्न है। बता दीजिए बाबू, मिलेनिन रंगद्राव की अनुपस्थिति में दशा आपका क्या उत्पन्न होता है? लगाते चलेंगे मेरे प्यार। मिलेनिन रंगद्राव का जब भी बात होगा इसके अनुपस्थिति में दशा आपका क्या उत्पन्न होगा? रंजकहीनता हो जाएगा क्या? 44 नंबर में एक बार ध्यान दीजिएगा बाबू, रंजकहीनता के साथ ही चलेंगे। आंसर क्या दीजिएगा? ऑप्शन नंबर बी, रंजकहीनता। अगला देखिए, मानव नर की अनुवंशिक पहचान की जाती है। लगाते चलेंगे मेरे पास। मानव नर जो है 45 नंबर में चलेगा, मानव नर का अनुवंशिक पहचान की जाती है। जल्दी बताइए 45 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तो मानव नर का अनुवंशिक पहचान बाबू लिंग गुणसूत्र के द्वारा किया जाएगा, लिंग गुणसूत्र के द्वारा किया जाएगा, याद रखेंगे, बाय सेक्स क्रोमोसोम जिसे बोला जाता है। आंसर क्या दीजिएगा? ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए अगला। ये भी क्वेश्चन हम बहुत बार बता चुके हैं, लेकिन बहुत ऐसे बच्चे हैं जिसको समझ में पता नहीं काहे नहीं आता ये क्वेश्चन। ठीक है, बहुत ज्यादा खास भी है और संभावित आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। ठीक है, चलिए कहता है RH प्लस व्यक्ति जीन प्रारूप हो सकते हैं। बता दीजिएगा RH प्लस व्यक्ति जीन का बात किया जाए तो देखिए कैपिटल R स्मॉल r के प्रारूप हो सकता है बाबू। किसके? कैपिटल R स्मॉल r। 46 नंबर में देख लीजिएगा ऑप्शन सी। 47 देख लीजिए, कहता है गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन का कारण बता दीजिए क्या है? 47 नंबर में चलना है। गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन का पूछा जा रहा है क्या है? तो देखिए गुणसूत्र जो है ना ये उत्परिवर्तन होता है। ठीक है ना, सबसे पहले समझिएगा बाबू, ये असुगुणिता के कारण भी होता है, असुगुणिता के कारण भी होता है, बहुगुणिता और भौतिक प्रभाव। अगर मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो ये सभी विकल्प सही है। ठीक है, देख लीजिए। चलिए क्वेश्चन है, एक जीन जोड़ा दूसरे जीन जोड़ा को प्रभाव को रोकता है किसमें? जल्दी बता दीजिएगा, एक जीन जोड़ा जो है दूसरे जीन जोड़ा को प्रभाव को रोकता है किसमें? जल्दी बता दीजिएगा। तो देख लीजिए आपका एपीस्टेटिस में रोकेगा। किसमें रोकेगा बाबू? एपीस्टेटिस में। ठीक है, 48 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा? ऑप्शन सी, एपीस्टेटिस में। मेंडल का जन्म कब हुआ था? बता दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 49 नंबर। मेंडल का जन्म पूछा जा रहा है बाबू, देख लीजिए। तो ये आपका 19वीं सदी में हुआ था। कब हुआ था? 19वीं सदी में। ठीक है, चलिए अगला देखिए। चलिए बहुत ज्यादा तबीयत खराब है, देखिए बताइए फिलहाल क्या कर सकते हैं? किसी तरह से 70 तक हम पहुंच जाते हैं। ठीक है बाबू, इस वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा। क्या करेंगे, थोड़ा गड़बड़ हो गया। आइए, कहता है मेरे बच्चों गुणसूत्र, एक गुणसूत्र पर अत्यंत समीप जीन अस्थिन प्रदर्शित करता है। बताइए, एक गुणसूत्र पर। ठीक है, कहता है एक गुणसूत्र पर अत्यंत समीप जीन आपका क्या प्रदर्शित करेगा? ये आपका जीन का विनियम नहीं है। ठीक है ना, यही आपका होगा ऑप्शन। क्या दीजिएगा? ए। अगला देखिए, प्रथम अनुवंशिक और द्विआनुवंशिक के पिता कौन है? जल्दी बता दीजिएगा। 51 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, प्रथम अनुवंशिक और साथ ही मेरे प्यार से पूछा जाए द्विआनुवंशिक। देखिए ये मेंडल साहब ही हो जाएगा। ठीक है बाबू, मेंडल साहब ही हो जाएगा प्रथम अनुवंशिक और द्विआनुवंशिक के पिता, याद रखिएगा। अगला देख लीजिए, दो समान युग्म विकल्पी वाला एक विशिष्ट बता दीजिए क्या है? क्वेश्चन बढ़िया है बाबू, दो समान युग्म विकल्पी का बात किया जाएगा। ठीक है, तो देखेंगे ये आपका समयुग्मनजी हो जाएगा। दो समान युग्म विकल्पी वाला एक विशिष्ट क्या होगा? समयुग्मनजी होगा। 52 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा? ऑप्शन सी, समयुग्मनजी। चलिए अगला देख लीजिएगा, मेंडल के नियम को तभी लागू किया जा सकता है जब। अब बताइए मेंडल का नियम बाबू कब लागू होता है? ठीक है, देखेंगे मेंडल का नियम का बात किया जा रहा है। देखिए ये तभी लागू होगा बाबू, ध्यान दीजिएगा। 53 नंबर क्वेश्चन, जब देखिए जनक शुद्ध ब्रीड होता, जब जनक शुद्ध ब्रीड होगा तब आपका क्या होगा बाबू? मेंडल का नियम आपका तभी लागू होगा, याद रखिएगा। 53 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा? ऑप्शन यहाँ पर बी लगाएंगे। ठीक है, अगला देख लीजिएगा 54 नंबर, एक सत्य संकर दशा आपका क्या होता है बाबू? सत्य संकर दशा का बात किया जा रहा है। 54 नंबर क्वेश्चन, तो देख लीजिए कैपिटल टी स्मॉल आर के स्मॉल आर। ठीक है, 54 में आंसर क्या दीजिएगा? ऑप्शन सी। अगला देखिए 55 देखिए, कहता है अधिकांश उत्परिवर्तन आपका क्या है बाबू? 55 में चलना है। ठीक है,
अधिकांश उत्परिवर्तन, देखिए अधिकांश उत्परिवर्तन देखेंगे बाबू, अगर देखा जाए ना ये अप्रभावी है, ठीक है ना। 55 में आंसर क्या होगा, ऑप्शन से। देखिए बाबू ये क्लास जो ऐसा हो रहा है, ठीक है ना, एक जैसे एक घोंट पानी पीते हैं तो उसके बाद दूसरा क्वेश्चन बताते हैं, नहीं पियेंगे तुरंत खांसी होने लगेगा, समझ रहे हैं बात को, तो इसीलिए थोड़ा कष्ट करके हो रहा है बाबू, आप लोग पूरा देखिएगा प्लीज। आइए, कहता है ट्रांसफर आरएनए में पाए जाने वाला, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। देखिए कहता है ट्रांसफर आरएनए में पाए जाने वाला 3 क्षारकों का क्रम आरएनए पूछा जा रहा है कोडोन से संबंध क्या कहलाएगा, ठीक है। देखिए ट्रांसफर आरएनए का बात करें तो ये एंटी कोडोन कहलाएगा, क्या कहलाएगा, एंटी कोडोन, ठीक है। चलिए अगला देखिए, चलिए देख लीजिए, सहलगनता समूह के लिए उन कोशिका के लिए क्या होगी जिसमें बाबू 2n बराबर कितना है 14, n बराबर क्या होगा 14/2, मतलब 7 दूना 14, 7 हो जाएगा यहाँ पर उत्तर, ठीक है। 57 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन सी। अगला देखिए, ओपेरॉन मॉडल देखेंगे प्रस्तावित किया, बता दीजिएगा। 58 नंबर क्वेश्चन, ओपेरॉन मॉडल किसने प्रस्तावित किया, बता दीजिएगा, ठीक है। तो देखिए बाबू, ओपेरॉन मॉडल का अगर बात किया जाए ना तो ये जेकब और मोडास, ठीक है, जेकब और मोडास ने क्या किया, तो ओपेरॉन मॉडल आपका प्रस्तावित किया। 58 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा, सी। अगला देख लीजिए, अंधापन के कुछ मामले में देखेंगे ग्राफ्टिक, कहता मेरे बच्चों अंधापन के कुछ मामले में इलाज में ग्राफ्टिक हेतु रक्तदाता का कौन सा हिस्सा प्रयोग में लिया जाता है, 59। देखिए यहाँ पर जो है ना कॉर्निया लिया जाता है, मतलब देखा जाए बाबू कॉर्निया, ठीक है, कॉर्निया लिया जाता है, याद रखिए आप लोग। 59 में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन सी, कॉर्निया। अगला देखिए, वर्णधता में रोगी नहीं पहचान पाता है, बताइए। चलिए देख लीजिए, कहता है वर्णधता में रोगी नहीं पहचान पाता है, देख लीजिएगा 60 नंबर। देखिए वर्णधता का जब भी बात होगा बाबू, लाल और हरा रंग को नहीं पहचान पाएगा, याद रखिएगा आंसर क्या देगा, ऑप्शन बी। कहता है लेक ओपेरॉन दमनकारी प्रोटीन पूछा जा रहा है, ये जुड़ता है, जल्दी बता दीजिएगा। 61 लेक ओपेरॉन, ये देखिए प्रचालक स्थल से, कहां से, प्रचालक स्थल से जुड़ेगा, ठीक है। ऑप्शंस क्या दीजिएगा, बी। सभी बच्चे लाइक कर दीजिए जो भी देख पा रहे बाबू, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से अनुलेखन के लिए महत्वपूर्ण क्या है बाबू, 62 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा। अनुलेखन के लिए महत्वपूर्ण क्या है, 62, डीएनए मिथाइलेज हो जाएगा। डीएनए मिथाइलेज आपका क्या है बाबू, अनुवंश, देखिएगा अनुलेखन के लिए महत्वपूर्ण आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन। चलिए, प्रतिकोडोन या एंटीकोडोन बता दीजिएगा पाए जाते हैं, प्रतिकोडोन और एंटीकोडोन स्मॉल टी आरएनए में, ठीक है ना। आंसर क्या दीजिएगा बाबू, ऑप्शन बी, स्मॉल टी आरएनए। अगला देखिए, कहता है संबंध के फलस्वरूप एक्सॉन जुड़ते हैं तथा अभिक्रिया उत्प्रेरित को, ठीक है ना, करने वाला एंजाइम क्या है। देखिए बाबू, संबंध के फलस्वरूप जो है आपका एक्सॉन तो जुड़ता है, लेकिन बाबू अभिक्रिया उत्प्रेरित करने वाला एंजाइम बता दीजिए क्या है, ठीक है। तो अभिक्रिया जो आपका उत्प्रेरित करेगा वो एंजाइम जो है बाबू आरएनए कोटलेज हो जाएगा, आरएनए कोटलेज, याद रखेंगे, विकल्प बी। अगला देखिएगा, डीएनए वलयक में आपका पूछा जा रहा है, जल्दी बता दीजिएगा, डीएनए वलयक का बात किया जा रहा है। देखेंगे डीएनए वलयक में प्रति समानांतर ध्रुवता होती है, ठीक है। 65 में विकल्प आप लोग क्या दीजिएगा, सी। अगला देखिए 66, इनमें से कौन सी मछली मेजर कॉर्प नहीं है, बता दीजिए। 66 नंबर पे देखिए बाबू, किसी तरह से हपस हपस के पहुंच चुके हैं, क्या कर सकते हैं बताइए, परिस्थिति ही खराब चल रहा है, तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। चलिए, तो नई मछली हो जाएगा बाबू, ठीक है। हम सोचे कि देखिए नहीं करवाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा, इसीलिए देखिए एग्जाम नजदीक है, कंटेंट जब बनाया हुआ है तो हमको यूट्यूब पे डालने में क्या दिक्कत है, किसी तरह से हम बता देंगे, बच्चा को क्वेश्चन ही चाहिए ना, किसी तरह से हमको बताना ही है, ठीक है ना बाबू। चलिए, तो इसीलिए हम देखेंगे, सोचे कि गैप ना करे, हम बताए क्वेश्चन, ठीक है। वैसे बोलने में हमको हो नहीं रहा है, ठीक है, लेकिन किसी तरह से इतना स्लो मेरा क्लास नहीं चलता है, बिल्कुल बाबू, ठीक है। चलिए, अब देखिए कोकिन इनमें से किसके द्वारा प्राप्त होता है, कोकीन का बात किया जा रहा है। देखिए बाबू 67 में चलिएगा, कोकीन जो है ना ये आपका एरिथ्रोजाइम कोका के माध्यम से प्राप्त होगा, एरिथ्रोजाइम कोका के माध्यम से। ऑप्शंस क्या दीजिएगा, 67 में। अब देखिए, लेग हॉर्न इनमें से किसका उन्नत किस्म है बाबू, लगाते चलेगा, लेग हॉर्न का बात किया जा रहा है। 68 में चलिएगा, देखिए बाबू लेग हॉर्न का बात किया जा रहा है। देखिए लेग हॉर्न जो है चूजा का, अब देखिए चूजा किसे बोलते हैं, जैसे मुर्गी वगैरह का छोटा छोटा बच्चा होता है ना, उसी। 69 नंबर देखिए, सुनहरा धान इनमें से देखेंगे कौन सा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है,
सुनहरा धान। सुनहरा धान का जब भी बात होगा बाबू, ये आपका बीटा कैरोटीन हो जाएगा, बीटा कैरोटीन हो जाएगा। ठीक है, 69 में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन सी, बीटा कैरोटीन। अगला देखिए 70 नंबर लास्ट क्वेश्चन। ईश्वर की कृपा से देखिए 70 तक हम पहुंच गए हैं किसी न किसी तरह से, हपस उपस के। लेकिन आप लोग देखिए देखे हैं तो इसके लिए जो भी 10 ही बच्चा देखा है, लेकिन प्यार से मेरा देखा है, बहुत बहुत वो बच्चे देखेंगे, बहुत मस्त रिजल्ट आपका होगा। ठीक है, देखिए आप एक शिक्षक का देखेंगे मेरे पास, तो दर्द समझ सकते हैं किस प्रकार से देखेंगे अभी। ठीक है ना, जो इस प्रकार से जोश जुनून के साथ मेरा क्लास होता था बायोलॉजी वाला, अभी देखिए इतना लो चल रहा है ना, तो इसका मतलब समझ सकते हो। आइए देखिए बाबू, पीसी कल्चर जिसे आपका मत्स्य पालन बोला जाता है, ये आपका जलीय जंतु से संबंधित है। किससे बाबू, जलीय जंतु से। ठीक है, हमने आपको 70 क्वेश्चन बता दिया। कैसा लगा क्लास? क्लास तो आज बढ़िया नहीं लगा होगा, हमें उम्मीद है, क्योंकि देखिए क्योंकि इसमें इतना हम गैप किए हैं ना, इतना हम पानी पिए हैं ना बाबू, पानी नहीं पीते थे क्लास चलता ही नहीं। ठीक है ना, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने यहाँ तक देख लिया तो बहुत दिल से धन्यवाद आपका, मेरा प्यार से दिल से धन्यवाद। पूरा क्लास देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पीडीएफ अगर लेना चाहते हैं भारी डिस्काउंट के साथ 199 में आपको दिया जाएगा इस नंबर पे। देखिए बाबू, सबसे पहले बताना चाहूंगा आप लोग को कॉल करना है, जो भी बच्चों को लेना है। मैसेज अगर व्हाट्सएप पे करिएगा तो व्हाट्सएप मेरा इस नंबर से नहीं बना हुआ, कभी नहीं मैसेज कर पाइएगा। मैसेज करेगा तो सीन नहीं होगा, तो आप लोग इस पे डायरेक्ट कॉल करिएगा हम। ठीक है, जिसको भी पीडीएफ लेना है मात्र 199 में। ठीक है, और 8 बजे हम कोशिश करेंगे आने का लाइव, कि तबियत तो बहुत ज्यादा खराब हो सकता है नहीं भी आ पाए, क्योंकि बोल ही नहीं पाएंगे। ठीक है ना, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। यहीं तक आज का ये सफर रहा। मिलते हैं बाबू, कल हो सकता है तो लाइव आएंगे, क्योंकि तबियत खराब रहेगा तो फिर तो नहीं आ पाएंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, अपना ख्याल जरूर रखिए। थैंक यू, मुस्कुराते रहिए। बिल्कुल बाबू।